हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस में आज हम लोग अर्थशास्त्र का चैप्टर सातवां उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण इसका ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। कब मनाया जाता है? 15 मार्च। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा 1986 में। कब लागू हुआ? 1986 में। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? आवेदन शुल्क कितना लगता है? इनमें कोई शुल्क नहीं है। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा हॉलमार्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 2005 में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो एगल मार्क। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? अथवा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? इसका आंसर होगा एगल मार्क। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35। कोपरा क्या है? इसका आंसर होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। निम्नलिखित में से किसे मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो NNP में। किसमें? NNP में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? शिकायत दर्ज करने की समय सीमा 2 वर्ष है। निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो इनमें से सभी। किसका है? इनमें से सभी का। वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पे उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय फोरम में। कहाँ कर सकता है? राष्ट्रीय फोरम में। अब हम लोग इस चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न पहला, उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में लिखें।
उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में लिखें। उपभोक्ता को निम्न कर्तव्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। उपभोक्ता को निम्न कर्तव्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है, उपभोक्ताओं को क्रय विक्रय की जानकारी, वस्तुओं के व्यावसायिक पक्षों के साथ ही सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पे उनके प्रभावों की जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता क्या होनी चाहिए? तो उपभोक्ता को क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की व्यावसायिक पक्षों के साथ सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर उनके प्रभावों की जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, जहां कहीं भी संभव हो खरीदे गए सामान या सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। जहां कहीं भी संभव हो खरीदे गए सामान या सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। अनेक स्थानों पर सरकार अथवा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता संघों की स्थापना की गई है। अनेक स्थानों पर क्या है? सरकार अथवा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता संघों की स्थापना की गई है। उपभोक्ताओं को उनके कार्यकलाप में रुचि लेनी चाहिए। उपभोक्ताओं क्या है? उनके कार्यकलाप में रुचि लेनी चाहिए। उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता क्या है? अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग भी करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर क्या है? उनका प्रयोग भी करना चाहिए। देखते उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं। उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं? तो उपभोक्ता के शोषण के प्रमुख कारण निम्न है। उपभोक्ता के शोषण के प्रमुख कारण निम्न है। उपभोक्ताओं की अज्ञानता ही उनके शोषण का प्रमुख कारण है। उपभोक्ताओं की अज्ञानता ही उनके शोषण का प्रमुख कारण है। उपभोक्ताओं में आपस में एकजुटता नहीं है। उपभोक्ताओं के आपस में एकजुटता नहीं है, अर्थात उपभोक्ता बिखरे हुए हैं। उपभोक्ता क्या है? बिखरे हुए हैं। इनका अपना कोई मंच नहीं है। इनका अपना कोई मंच नहीं है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, अर्थात वे अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। इसीलिए ही उनका शोषण होता है। इसीलिए क्या है? उनका शोषण होता है। उपभोक्ताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि लेकर उपभोक्ताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि लेकर माल बेचा जाता है। यह भी शोषण का एक प्रमुख कारण, यह क्या है? शोषण का एक प्रमुख कारण है। अब हम लोग उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? वह व्यक्ति जो बाजार में कोई वस्तु खरीदता है, वह व्यक्ति जो बाजार में कोई वस्तु खरीदता है अथवा उस सेवा के लिए भुगतान करता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कौन है? वह व्यक्ति जो बाजार में कोई वस्तु खरीदता है अथवा उस सेवा के लिए भुगतान करता है, उपभोक्ता कहलाता है। जब एक उपभोक्ता किसी तरीके से धोखा पाते हैं या दुकानदार या उत्पादक द्वारा कम गुणवत्ता अथवा घटिया वस्तुएं उसे दी जाए तथा इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य लिया जाए, उसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता शोषण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 4 अधिकारों को बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 4 अधिकारों को बताइए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान किए गए। उपभोक्ताओं कितना? 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, संसूचित किए जाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार है, संसूचित किए जाने का अधिकार है, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार और प्रतितोष पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 6 अधिकार उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी विषय का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं।
वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।